वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। चलो अब हम देखने वाले हैं 12th साइंस का मैथ्स। और 12th साइंस के मैथ्स में टोटल 6 पार्ट में आपका मैथ्स जो है वो डिवाइड है। ओके, चलो कौन कौन से पार्ट है वो मैं यहाँ पर आपको लिख के पहले समझाता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कितने मार्क्स का वो आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इसमें आपके 2 चैप्टर है। कितने चैप्टर? तो कि 2 चैप्टर, फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन और सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो आपकी एग्जाम में आने वाला है। बोर्ड की एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स। ओके, तो बोर्ड की एग्जाम में आने वाला है 8 मार्क्स का। सेकंड जो है वो आएगा आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके भी 2 चैप्टर है। कौन कौन से? तो कि 3 and 4। 3 है मैट्रिसेस एंड 4 है डिटरमिनेंट्स, जो आपकी एग्जाम में आने वाला है 10। चलो थर्ड पार्ट है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए कैलकुलस। ओके, तो कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर है? टोटल 5 चैप्टर आपके कैलकुलस में देने वाले हैं। 5, 6, 7, 8 और 9। 5th चैप्टर जो है उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ओके, 6th चैप्टर जो है आपका वो आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 7th चैप्टर इंटीग्रल्स। 8th चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 8 आपका कौन सा होने वाला है? तो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 9, तो चैप्टर नंबर 9 आपका होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, 5 चैप्टर है तो मार्क्स भी तो ज्यादा ही हो गए ना। तो ये टोटल मार्क्स है इसके 35। ओके, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में कवर करने हैं किसी भी तरह से। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर थर्ड पार्ट की हमने बात की। अब तो कि 4th पार्ट है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है, जो आपकी एग्जाम में देने वाला है 14। ये दोनों चैप्टर जो है वो आपकी एग्जाम में 14 मार्क्स में आएंगे। ओके, कौन कौन से? तो कि 9 और यहाँ पर 10 और 11 ये 2 चैप्टर की यहाँ पर अभी हमने बात की। 5th पार्ट, तो 5th पार्ट कौन सा है आपका? तो कि लीनियर इक्वालिटी। तो कि लीनियर इक्वालिटी जो चैप्टर नंबर है आपका 12 और आपकी बोर्ड कितने मार्क्स का बच्चों? तो कि 5 मार्क्स का। अब तो कि लास्ट क्वेश्चन यानी कि है प्रोबेबिलिटी, जो बहुत ही इजी। प्रोबेबिलिटी जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में आएगा 8 मार्क्स का बच्चों। ठीक है, आपकी बोर्ड की एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा। वो चैप्टर नंबर टोटल है हमारे पास 30। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास कौन से चैप्टर है? तो कि रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड मैट्रिसेस, 4 डिटरमिनेंट्स, 5th कौन सा है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 7th इंटीग्रल, 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, 9 चैप्टर। तो कि 9 चैप्टर है आपका अलजेब्रा, 9 चैप्टर है वेक्टर, 10 चैप्टर। तो कि चैप्टर नंबर 10 कौन सा है आपका? 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ओके, तो कि उसके बाद तो कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटी और प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आपको सारे चैप्टर कवर करने हैं। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं कैलकुलस। और कैलकुलस में भी फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी फर्स्ट चैप्टर आपको आएगा, तो बाकी के सारे चैप्टर जो है वो आसानी से कवर कर सकते हो। चलो बच्चों, हम कैलकुलस में चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है आपका है वो कंटिन्यूटी। चलो, किसे पता है कि कंटिन्यूटी किसे कहा जाता है? ओके, तो कि कंटिन्यूटी पहले हम ग्राफिकली देखें तो
कोई भी ग्राफ, कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ है इस तरह से कंटिन्यूसली बिना पेन उठाए हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो कि कंटिन्यूटी फंक्शन है। अब आपका इस टाइप का कोई भी ग्राफ होगा, आपका इस टाइप का कोई भी ग्राफ होगा, ठीक है, तो ये मैंने कंटिन्यूटी फंक्शन होगा, कंटिन्यूटी फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ होगा, तो कि नहीं ये डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि मैंने पहले क्या किया, तो कि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बीच में उठा ली पेन और फिर से यहाँ तक में चल पड़ा, तो यहाँ पर जो बीच में क्या आ गया, ब्रेक हो गया ना, तो कि एक कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि मैं थर्ड ग्राफ आपके लिए एक ड्रॉ करता हूँ, कंटिन्यूटी होगा या नहीं आप मुझे बताना, ठीक है बच्चों। चलो एक कंटिन्यूटी फंक्शन है या नहीं, चलो सोचो, वीडियो पॉज करो और कमेंट में मुझे आंसर दो, तो कि एक कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं होगा, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने x की एक वैल्यू ली तो y की मुझे यहाँ पर एक ही वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर x की मैंने कोई भी वैल्यू ली तो y की यहाँ पर मुझे एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, यहाँ पर इसी तरह से x की कोई भी मैंने एक वैल्यू ली यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू मिली, यानी कि फंक्शन जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1 1, ठीक है। तो कि x और y की, x की एक वैल्यू लेने से y की एक ही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। अब देख यहाँ पर मैंने x की एक वैल्यू ली यहाँ पर, तो कि y की एक वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, x इज इक्वल टू मान लो 2 होगा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू मुझे यहाँ पर 2 ही मिलेगा, ओके। मगर यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू मैं 3 ले लू, एक पॉइंट पर x इज इक्वल टू मैं 3 ले लू, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पर मुझे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 है, तो 2.1 मिल सकता है, 2.2 मिल सकता है, 2.3 मिल सकता है, 2.4 मिल सकता है। x की एक वैल्यू लेने से y की डिफरेंट वैल्यू हमें मिल रही है, ओके। तो y की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, यानी कि फंक्शन जो है हमारा 1 1 नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट कंटिन्यूटी नहीं होगा, ओके। चलो बच्चों, ये तो हमने बात की ग्राफिकली, जो आपके एग्जाम में कभी भी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकली बातें करके देखें। कोई भी फंक्शन आपको दिया होगा, ओके, कोई भी फंक्शन आपको दिया होगा, मान लो कि आपके पास फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू c f of x, ओके, इज इक्वल टू, तो कि यहाँ पर हम ले लेते हैं f of c, क्या, तो कि f of c क्या है, तो कि कोई भी यहाँ पर x इज इक्वल टू, मान लो कि हमें c दिया होगा, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू रियल नंबर, ओके। हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमने क्या कर लिया, तो कि c ले लिया, x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f of x, ओके, इज इक्वल टू हमारे पास f of c, यानी कि जो कोई भी पॉइंट पर फंक्शन दिया होगा इसके इक्वल आएगा लिमिट x टेंड्स टू c f of x, ओके। दोनों LHS और RHS से दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी होगा, और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअसली। मगर सबसे पहले तो ये हमें देखना है ना कि ये एग्जिट कब होगा, कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f of x और लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f of x, ये हमारे पास होगा, ओके। तो यानी कि LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड, ये जब हमारे पास आएगा तभी क्या होगा, फंक्शन जो है हमारा एग्जिट होगा, ओके, एग्जिस्ट होगा, तभी हम इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, तो कि f of c। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, यानी कि x इज इक्वल टू हमें कुछ भी दिया होगा, मान लो कि x इज इक्वल टू हमें 5 दिया गया है, तो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कि 5 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू
5 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि सी इज इक्वल टू हमने 5 ले लिया ना। ओके, अब हम कोई एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कंटिन्यूटी कोई फंक्शन हो तो किस तरह से फाइंड करना है और डिसकंटिन्यूटी हो तो किस तरह से फाइंड करना है। चलो उसके लिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कंटिन्यूसली है या नहीं, वो हमें चेक करना है। किसके लिए? तो कि x इज इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पर फंक्शन हमें x लेस देन 1 के लिए दिया गया है 15x माइनस 4, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 के लिए दिया गया है 11 और x ग्रेटर देन 1 के लिए दिया गया है 9x माइनस 2। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना अभी, तो कि क्या करेंगे, तो कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, यानी कि x इज इक्वल टू वहां पर c था मगर यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ 1। ठीक है, मगर यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ले। ठीक, तो 1 माइनस हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 माइनस x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 माइनस h। 1 माइनस हमें नहीं पता है इसलिए हम क्या ले लेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू हम ले लेंगे 1 माइनस h। देखो यहाँ पर x की जगह में 1 माइनस h लिखूं तो दोनों साइड से 1 1 जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, वो लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू 0। ओके, तो अब यहाँ पर हम x की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि x की जगह लिखेंगे 1 माइनस x, क्योंकि x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, क्योंकि 1 माइनस h लिया ना बच्चों। अब यहाँ पर लिमिट हम कंटिन्यूसली लिमिट h टेंड्स टू 0 ही रखेंगे और f ऑफ 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस यानी कि 1 माइनस x कहाँ पर है, क्योंकि फंक्शन उसके लिए हमारे पास आएगा 15x माइनस 4। ओके, और x की जगह हम रखने वाले हैं 1 माइनस है, तो 15 और x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, तो कि 1 माइनस h रखेंगे और माइनस 4 का माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट आपको पुट करना है तो कर सकते हो। देखो यहाँ पर h की जगह में 0 लिखो, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, x की जगह हम 0 लिखें तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 माइनस 0 15 इंटू 1 यानी कि होगा 15 माइनस 4। ओके, 15 माइनस 4 यानी कि क्या होगा, तो कि 11 आया हमारे पास। अब देखते हैं हम तो कि राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, तो कि यहाँ पर भी लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो मगर 1 प्लस है, तो कि x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 माइनस था तो हमने x इज इक्वल टू लिया था 1 माइनस, मगर यहाँ पर 1 प्लस है तो यहाँ पर हम लेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h। तो एक पर लिमिट x की जगह हम 1 प्लस h रखेंगे तो दोनों साइड से 1 1 कट हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी। चलो बच्चों, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, x 1 प्लस कहाँ पर है, क्योंकि 9x यहाँ पर प्लस है बच्चों, 9x प्लस 2 और x की जगह क्या लिखने वाला है 1 प्लस x। ठीक है, क्योंकि 9x की जगह लिखेंगे क्योंकि 1 प्लस h और यहाँ पर प्लस 2 का प्लस 2। ठीक है, अब h की जगह 0 रख दो तो क्या आता है, क्योंकि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 आएगा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS हमारे पास आ गया है, LHS इज इक्वल टू RHS जो f ऑफ 1 के इक्वल है, क्योंकि f ऑफ 1 हमारे पास क्या है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू है हमारे पास 11। यस है, तो LHS इज इक्वल टू 11 आया, RHS इज इक्वल टू 11 आया और f ऑफ 1 इज इक्वल टू हमें 11 ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, क्योंकि कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे मगर थोड़े अलग टाइप का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.